नमस्ते। कभी सोचा है कि अगर हमारी दुनिया में प्लास्टिक हो ही ना, तो वो कैसी दिखेगी? चलिए, आज इसी खूबसूरत सोच को, इस कल्पना को हकीकत के थोड़ा और पास लेकर चलते हैं। एक पल के लिए सोचिए, एकदम साफ सुथरे बीच और ऐसे महासागर जो कचरे से नहीं बल्कि जिंदगी से लबालब भरे हों। एक ऐसी धरती जहां न कचरा फैला है न समुद्र रो रहा है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। एक बहुत ही खूबसूरत सपना है ये। तो चलिए इस सपने को थोड़ा और करीब से देख। तो शुरुआत करते हैं। चलिए मिलते हैं इस प्लास्टिक फ्री धरती से। इस पहले हिस्से में हम उसी खूबसूरत दुनिया की एक तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये भी समझेंगे कि इसे सच बनाने के लिए हमें असल में जानना क्या जरूरी है। लेकिन इस खूबसूरत दुनिया तक पहुंचने के रास्ते में ना एक बहुत बड़ी रुकावट है। और हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है। प्लास्टिक आखिर प्रॉब्लम है क्या? ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस चैलेंज का सामना कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि प्लास्टिक आखिर है क्या चीज? देखिए, ये तेल और केमिकल से बना एक मटेरियल है। हल्का है, मजबूत भी है, और इसीलिए तो हमारी पानी की बोतलों से लेकर बच्चों के खिलौनों तक हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। पर इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सैकड़ों साल तक हमारे एनवायरनमेंट में जस का तस पड़ा रहता है। ये कभी पूरी तरह से खत्म ही नहीं होता। और इसके नुकसान वो बहुत ही गंभीर हैं। बेचारे समुद्री जीव वो इसे गलती से खाना समझकर खा लेते हैं। न जाने कितनी मछलियां इस प्लास्टिक के कचरे में फंसकर मर जाती हैं। और सिर्फ पानी में ही नहीं, जमीन पर भी ये हमारी मिट्टी और पानी दोनों को जहरीला बना रहा है। और अगर इसे जलाया जाए तो और भी बुरा है। हवा में जहरीली गैसें फैल जाती हैं। इसीलिए तो दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इस बात पर एक मत हैं कि प्लास्टिक हमारी धरती के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। तो फिर एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है कि आखिर इस प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म होने में कितना वक्त लगता है? 450 साल यकीन होता है। सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल को पूरी तरह गलने में, खत्म होने में लगभग 450 साल लग सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज हम जो बोतल फेंक रहे हैं ना, वो हमारी आने वाली कई पीढ़ियों के बाद भी पर्यावरण के लिए एक मुसीबत बनी रहेगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, जो है सॉल्यूशन के बारे में। और सॉल्यूशन का नाम है 3R का नियम। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये 3R का नियम ना सुनने में जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। पहला R है रिड्यूस, यानी सीधी सी बात है, प्लास्टिक का इस्तेमाल ही कम कर दो। दूसरा R है रीयूज, मतलब किसी चीज को एक बार यूज करके फेंको मत, उसे बार बार काम में लाओ। और तीसरा R है रिसाइकल, यानी पुरानी प्लास्टिक की चीजों को पिघलाकर उनसे कुछ नया बना लेना। और पता है, इसे अपनी रोज की जिंदगी में लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े का थैला ले जाओ। प्लास्टिक की बोतलों को कहो बाय बाय और स्टील की बोतल यूज करो। और जहां तक हो सके प्लास्टिक के बर्तनों की जगह मिट्टी और कागज से बने बर्तनों को चुनो। अच्छा, अब बात करते हैं इस लड़ाई में हमारे सबसे बड़े दोस्त की, और वो है साइंस। देखते हैं कि विज्ञान हमारी मदद कैसे कर रहा है। हमारा चौथा सेक्शन इसी बारे में है, साइंस के नए ऑल्टरनेटिव्स। और यकीन मानिए, ये भविष्य के लिए वाकई बहुत स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं। सोचिए, साइंटिस्ट कितने कमाल के ऑप्शंस बना रहे हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ये ऐसा प्लास्टिक है जो कचरे में जाने के कुछ समय बाद खुद ब खुद मिट्टी में घुल मिल जाता है। या फिर पत्तों से बनी प्लेटें, और तो और मक्का और आलू से बने पैकेजिंग मटेरियल भी। ये सारे विकल्प इसलिए इतने अच्छे हैं क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस ही काम कर रहा है, पूरी दुनिया में देश भी बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। जैसे अपने भारत को ही ले लीजिए। यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। और स्वच्छ भारत अभियान के जरिए भी तो यही कोशिश हो रही है कि लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, हमारा पांचवा सेक्शन, छोटे हीरो बड़ा बदलाव। क्योंकि सच तो ये है कि इस लड़ाई में हर एक इंसान का रोल बहुत बहुत जरूरी है।
तो सवाल है, हम सब हीरो कैसे बन सकते हैं? अरे बहुत आसान है। शुरुआत बिल्कुल छोटे छोटे कदमों से होती है। जैसे घर से बाहर निकलो तो अपना थैला और पानी की बोतल साथ ले जाने की आदत डाल लो। अगर कोई दुकानदार प्लास्टिक की थैली दे या रेस्टोरेंट में कोई स्ट्रॉ दे तो बस प्यार से मना कर दो। और सबसे जरूरी बात, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को भी इस बारे में बताओ और उन्हें भी इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए मोटिवेट करो। और एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारा एक छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग मिलकर यही छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो उसका असर कितना कितना बड़ा होगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस यही कि प्लास्टिक के बिना एक खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी बिल्कुल मुमकिन है, अगर हम सब मिलकर आज से, अभी से ये छोटे छोटे बदलाव करना शुरू कर दें तो हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को एक मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती हुई धरती तोहफे में दे सकते हैं। तो चलिए इस आइडिया को सिर्फ एक सोच तक ही नहीं रखते, इसे एक मूवमेंट बनाते हैं। जोर से कहें, मेरी पृथ्वी प्लास्टिक मुक्त पृथ्वी। सोचने वाली बात यह है कि इस बड़े बदलाव की शुरुआत के लिए हमारा पहला कदम क्या होगा।